एक गांव में पालतू कुत्ता रहता था। वह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन कुत्ते के मालिक ने उसके गले से उसका पट्टा खोल दिया। वह कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उस कुत्ते ने नज़र उठाकर देखा कि एक बिल्ली दूसरे घर से उदास होकर आ रही है। आप लोग तो जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली निकल कर जाए और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागा। कुत्ते ने सोचा यह बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, लेकिन यह बिल्ली उस कुत्ते को देखकर भागी नहीं। वह जिस धुन से जा रही थी उसी धुन में चल रही थी। जब कुत्ता बिल्ली के नजदीक पहुंचा तो बिल्ली रो रही थी। तब कुत्ता सोचता है कि आखिर बिल्ली रो रही है, इसे पढ़ लूंगा बाद में, इससे पहले इसका उदास होने का कारण जान लेता हूँ। तब बिल्ली से पूछा, क्या बात है बिल्ली, तुम उदास क्यों हो? कुत्ता बिल्ली बिल्कुल उतावला होने लगा। कहा, बिल्ली बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी, दूर जा रही हूँ, मैं दूर जा रही हूँ, इन इंसानों की बस्ती से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं इंसानों के साथ अब रहना नहीं चाहती, जहाँ हर दिन मनुष्य की मनहूस सूरत मुझे देखनी पड़े। वहाँ जा रही हूँ मैं। बिल्ली ने बहुत दुख होकर कुत्ते को बताई। क्या हुआ बिल्ली, ऐसा क्या किया मानव ने तुम्हारे साथ कि तुम मानव की बस्ती को छोड़कर इतना दूर जा रही हो? बिल्ली रोते हुए नम आंखों से आंसू की धारा बहाने लगे और कहने लगे, कुत्ता मत पूछो, जिस घर से निकल कर आ रही हूँ मैं, उसी घर में अपने छोटे छोटे नवजात को लेकर गई थी। उसे बचाने के चक्कर में मैंने उनको ले जाकर वहाँ पर रख दिया, लेकिन अत्याचारी लोग, कुरूप लोग उन्हें पीट पीट कर मार डाला और ले जाकर बाहर फेंक दिया। हमें भी अपने बच्चों का प्यार करने का हक है, हमें भी अपने बच्चों को दुलारने का हक है। जैसे कि मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन यह दोगला व्यवहार कैसे अपने बच्चों के मनुष्य कितना प्रेम करता है और हमारे बच्चों को मार कर फेंक देता है। ऐसा व्यवहार क्यों करता है? यह धरती भगवान सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया है? नहीं, यह धरती केवल भगवान मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, इस पर हमारी भी कुछ अधिकार है। इस पूरी धरती को लेकर गांव, घर और अपने खेत के रूप में बांट लिए हैं। अब आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? हे कुत्ता, आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? इस धरती पर सबसे पहले हम ही लोग आए थे, लेकिन आज इस मानव ने अपना अधिकार बना लिया है और मैं एक भी पल ऐसे अन्याय इंसानों के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए मैं इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चों को मार दिया। यह कहते कहते बिल्ली के आंखों में आंसू गिरने लगे। अपने बच्चों की याद में रोते रोते वह भी आगे जा रहे थे। कुत्ते ने क्षण भर के लिए विचार किया। कुत्ते ने सोचा, बिल्ली तो सही कह रही है, बिल्कुल हकीकत कह रही है। जरूर ही और अत्याचारी अब कुत्ते को अपने ऊपर ध्यान आया। सोचता है कि मैं भी किसी का पालतू कुत्ता हूँ, मैं भी पूरे दिन पूंछ हिलाता हूँ, अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता हूँ। और रात में जब मालिक सो जाता है तब मैं उसकी धन की और उसकी रक्षा करता हूँ, और उसके सिवा मुझे क्या मिलता है? झूठा रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज़ देता है और कहता है, बिल्ली एक काम करो, तुम अकेले जंगल में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं भी इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था। वह सब बातें सुन रहा था। उस बकरी ने चिल्लाकर कहा, अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता इंसानों के बीच में।
कुत्ते ने कहा, अरे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? बकरा कहता है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है। कुत्ता कहता है कि तुम्हें टाइम से दाना पानी मिलती है, भोजन मिलता है, तुम्हें क्या परेशानी है? बकरे ने कहा कि तुमने मेरा खाना पीना देखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है? कुत्ता कहता है, बताओ क्या होता है? बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज़ तौलता है। कुत्ते कहता है, क्यों? बकरा कहता है कि जिस दिन मेरा वज़न बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा, और जिस दिन मैं बढ़ना बंद हो जाऊंगा, मेरा वज़न बढ़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता इन अत्याचारों के हाथ से। वह कुत्ता कहता है, यह बकरा तो सही कह रहा है। वह कुत्ता दौड़ करके जाता है और बकरे के गले की रस्सी काट देता है। बिल्ली तो अकेले चली थी, लेकिन अब 3 हो गए। कुत्ता, बिल्ली और बकरा तीनों आगे बढ़े जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में गधा मिला, जिसके पीठ पर ईंट लदी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर धारदार निशान बने हुए थे। जब वो कुत्ता पास से निकला तो कुत्ते ने पूछ लिया कि क्या हुआ गधा, तुम्हारे शरीर पर धार धार के निशान कैसे हैं? तो गधा कहता है, क्या कहूँ भाई, मेरा जो मालिक है ना, इतना अत्याचारी है कि मेरी वजन से ज़्यादा मुझ पर वजन रख देता है, और जब मैं गिर जाता हूँ तो ईंट भी टूट जाती है, तो मुझे बहुत मारता है। जितना चाबुक से मारता है, बहुत मारता है, इतना मारता है कि मेरा खाल तोड़ देता है। वह गधा कहता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। कुत्ते ने कहा, हम जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी चलो। वह गधा कहता है, चलो भैया, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। वह गधा अपनी सारी ईंट वहीं पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है। अब धीरे धीरे वह गांव से बाहर एक खेत के पास पहुंच गए। जब उन सब को एक गाय ने देखा तो सोचा, यह तो पालतू जानवर है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, बकरा भी है और साथ में गधा भी है। यह चारों पालतू जानवर हैं, यह जा कहाँ रहे हैं? गाय ने आवाज़ लगाई और उन्हें कहा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? और उन्हें कहा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? गाय ने आवाज़ लगाई और उन्हें कहा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? चारों कहते हैं कि हम जंगल जा रहे हैं, स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, इन मानव के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। गाय कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। कुत्ता कहता है कि तुमको क्या परेशानी है? गाय कहती है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है। जब तक मैं दूध देती हूँ, इंसान हमसे दूध निकालता है, और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ, इंसान मुझे छोड़ देता है। वह मुझसे टाइम से खाना भी नहीं दे देता, और जब भी मैं खाना खाने के लिए किसी के खेत में चली जाऊँ तो मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो मैं इन मानव से दूर ही रहूँ। गाय को मिलाकर वह 5 हो गए। घर से तो बिल्ली अकेली चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में 5 हो गए। पांचों दौड़ने लगे, भागने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने क्या देखा, एक किसान के भैंस के गले में हल बांधकर खेत जोत रहा था। और जब किसान को धूप लग रही थी
तो भैंस को हल में बांध कर छोड़कर पेड़ के नीचे छाया लेने आ जाता था। जब यह सब भैंसे ने देखा कि यह सब तो पालतू जानवर है, यह सब कहाँ जा रहे हैं, तब भैंसे ने पूछा कि भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो। वह पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्र का जीवन जीने जंगल में जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कुत्ते ने भैंसे से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है भाई। भैंसे कहता है कि मुझे परेशानी है कि जो तुम्हें यह मानव दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ और इसका खेत जोत रहा हूँ, और वह खुद छाया लेने के लिए पेड़ के पास चला गया है और मुझे धूप में छोड़ दिया है। मुझे भी लेकर जाता तो क्या हो जाता। हम उसका इतना काम करते हैं, फिर भी वह हमें डंडे से पीटता है। ऐसा करो कि हमें भी अपने साथ ले चलो। हम यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहते। यह सब 6 हो चुके थे। वहाँ से भागे और इतना तेजी से भागे कि वह जंगल के बहुत दूर चले गए। वह जानवर वहाँ से भागने लगे। वह जितना तेज दौड़ने लगे कि जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए। बहुत दूर निकल गए। इतना दूर चले जाते हैं कि उन्हें कोई मानव दिखाई नहीं देता है, या फिर मानव का बच्चा दिखाई नहीं देता है। वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल, और जंगल में हरी हरी पौधे दिखाई देते हैं। वह जानवर अपने चारों तरफ हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, और वे लोग आपस में बातें करते हैं कि वहाँ से अच्छा तो हमें यहाँ है, यहीं अपना जीवन हम लोग व्यतीत करेंगे। तभी उन्हें अचानक जंगली बिल्ली दिखाई दी। उस बिल्ली को देखकर दूसरी बिल्ली चौंक जाती है और कहती है, अरे यह तो मेरी जैसी बिल्ली है। और बिल्ली कहती है कि जब इन लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, तो हमें क्या परेशानी होगी। हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आगे बढ़े तो उससे जंगल में जानवर दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ता देखकर कहता है कि अरे यह तो मेरे जैसा भी कुत्ता है। गधा को एक गधा दिखा। कहने का मतलब यह है कि सबको अपने अपने जैसा एक जानवर दिखाई दिया, तो वह सभी देखकर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जब यह लोग यहाँ रह सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आगे से एक जंगली भैंसा आ रहा था। उस जंगली भैंसे आने का इनको आते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि ये लोग गांव से आ रहे हैं। यह लोग जंगल के वातावरण से मिली जुली नहीं है। सुबह तक ये 6 के 6 मारे जाएंगे। इन्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। यह जंगली भैंसा इनके पास दौड़ करके आया और कहा, अरे भाइयों, तुम कहाँ कहाँ से आ रहे हो। जानवर कहते हैं कि हम गांव से आए हैं। वह जंगली भैंसा कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वह सभी कहते हैं कि हम लोग मानव से दुखी होकर हम भी किसी जंगल में रहना चाहते हैं। वह ऐसा कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जंगल में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें सुबह का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। तुम सभी रात को ही मारे जाओगे। वह सभी कहते हैं कि क्यों हम मारे जाएंगे, तुम कैसे जीवित हो, तुम कैसे घूम रहे हो। वह भैंसा कहता है, हाँ मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और तुम यहाँ पर नए हो। इस वातावरण से नहीं जानते। तुम ना तो इस जंगल से परिचित हो और ना ही जंगली जानवर से। तुम सभी के सभी मारे जाओगे। वह सब के सब लड़ने लगे, लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब जंगली सांड ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है इन्हें समझाना, इन्हें लौटाना, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें जब जरूर लौटा दूंगा। जंगली भैंसा का दिमाग लगाया
इन्हें ऐसे नहीं समझाना है। जंगली सांड कहता है कि तुम्हारे अंदर मानवता की बू आ रही है, तुम्हारे शरीर से मानव की बदबू आ रही है। इस मानव की बदबू के कारण तुम्हें कोई जंगली जानवर खा लेगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो वह सभी जानवर कहते हैं तो हम क्या करें। जंगली सांड कहता है कि तुम लोग हमारे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मानव की बू आ रही है सब मिट जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। जंगली सांड कहता है कि नदी के किनारे बालू की रेत है, तुम वहाँ लौट लेना और तुम्हारे अंदर की मनुष्य वाली बू आ रही है वह समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी, तो यह जंगल तुमको अपना लेगा। अब आगे आगे जंगली जानवर और पीछे पीछे वह जानवर जो गांव से आए थे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जब जैसे ही थोड़ा आगे गए तो झाड़ियों में से दम घुटने की आवाज़ सुनाई दी। बकरे ने कान खड़ा करके सुना। तब जंगली भैंसे से कहता है कि मुझे लग रहा है कि उस झाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है। बकरा कहता है कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है, मुझे समझा। जंगली सांड कहता है कि बकरा यह तो रोज का है। यह जंगली भैंसे कहता है कि पता नहीं कब किसका सांस रुक जाए, पता नहीं कब किसका गला दबा दिया जाए, कब किसका दम घुट कर मार दिया जाए। वह जंगली भैंसा कहता है कि जरूरी नहीं जो तुम ही सामने मिला और तुम्हें सुबह भी मिलेगा। बातें सुनकर वह जानवर गांव से आए थे वह सभी के सभी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वह 6 जानवर थोड़ा और आगे गए। आगे जाकर उनको खून दिखाई दिया। वह सब भैंसे से पूछते हैं कि यह क्या है। तो जब वह सभी ऊपर देखते हैं तो जो बिल्ली पहले उन्हें मिली थी उसी बिल्ली की लाश ऊपर लटक रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। बिल्ली उसे देखकर डर गई। बिल्ली ने कहा, यह क्या हुआ इसको? अभी थोड़ी देर तो मुझसे मिली थी। वह जंगली भैंसा कहता है कि थोड़ी देर पहले मिले या फिर ज़्यादा देर पहले मिले, यहाँ किसी का जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़रूरी नहीं जो तुम्हें शाम को दिखे वह सुबह भी दिखाई दे। कौन कब भगवान के पास चला जाए और तुम सभी कितनी देर के लिए जीवित हो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब जो जानवर गांव से आए थे उनके हाथ पैर कांपने लगे और धीरे धीरे वह और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े उन्हें जल की मिट्टी से सुगंध आने लगी। उस जंगली भैंसे ने कहा, यहीं थोड़ी दूर पर मैंने जो तुम्हें रेत बताई थी उसी पर जाकर लौट लेना, तुम्हारे शरीर से गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहाँ रह सकते हो। अब वह जानवर आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें रेतीली ज़मीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक और चीज़ दिखता है। उन्हें यह दिखता है कि एक जंगली भैंसे को 4-5 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं, उसे खा रहे हैं। भैंसे चिल्ला रहा है, अपने प्राण बचाने के लिए, आगे से अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और पीछे से वह मगरमच्छ खा रहे हैं। वह सभी मगरमच्छ पीछे से उसे आधा खा लिए थे, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। इस दृश्य को देखकर वह जानवर हक्के बक्के हो गए और पसीने छूटने लगे और जंगली भैंसे से कहा कि क्या हो रहा है यह? वह जंगली भैंसे कहता है, हाँ ऐसा रोज होता है। प्राण बचाने के लिए कोई कितना भी कोशिश क्यों न करे, लेकिन इन दरिंदों से कोई बच नहीं सकता। और जो वह जानवर गांव से आए थे उनका आगे रखने का हिम्मत नहीं करता है। और वह जानवर अपने आसपास देखा, आपस में सब एक दूसरे को मुंह को देखते रहते थे और वे सभी एकदम से पीछे मुड़े और भागने लगे। गांव की तरफ अपने
मन में विचार करते हुए भाग रहे थे कि जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बनकर ही रहें। इससे अच्छा तो वही है। वहाँ पर हमें यह तो मालूम है कि शाम को हमें भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूरज मिल जाएगा, लेकिन इस जंगल में यहाँ पर किसी का विश्वास नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। हर रोज़ अपना पेट भरने के लिए एक जानवर के दूसरे को मार कर खा रहे हैं। वह जानवर तेजी से भागते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। इंसान को इन 6 लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह 6 लोग अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते हैं तो शायद उन्हें यह दिन देखने को नहीं मिलता। पहला, मालिक का आपको अपने का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कितना ही बड़े क्यों न बन जाओ, अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। और तीसरा नंबर, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में कभी भी तुम्हारी मदद की है, उसका एहसान और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसकी मुश्किल में तुम उसका साथ दो। पति या पत्नी, इन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप कहोगे कि उसमें कमी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसमें कमी ना हो, लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य है। हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम में कमी है तो इन्हें छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। अब आप कहोगे कि हम उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वह समझती ही नहीं। अगर आप उन्हें पूरे मन से समझाओगे तो हमारे विद्वान भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात में सील पर परत निशान। यानी बार बार कहने से, बार बार रगड़ने से जो ना समझने वाले लोग हैं वह भी समझ जाते हैं, क्योंकि पत्थर पर रस्सी खींचने से पत्थर भी कट जाता है। और नंबर 5वां, इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता, ना थोड़े दिनों के लिए खुशी रह सकता है। उससे धन संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन अंत में उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। बहुत भयंकर परिणाम होता है।